हम आईजी डीआईजी के पास आवेदन देंगे जी। अभी कान खोल के नानपुर थाना इसका जवाब दिया आज के डेट में है, तो कल सुबह मॉर्निंग में मिट्टी मिल से पहले आईजी डीआईजी दोनों के पास रिपोर्ट होगा। ऑनलाइन में यहाँ से अभी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी के जो रूप होते हैं वो अनेकों रूप होते हैं। एक बहन का रूप होता है, एक माँ का रूप होता है, और एक जो है समझ लीजिए बेटी का रूप और एक दादी का रूप होता है। तो ये रज़िया परवीन की हत्या नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है, और ये सोची समझी साजिश है, और साजिश के तहत उस बच्ची की जो है हत्या कर दी जाती है। और जिस तरीके से परिजनों ने मुझे बताया कि 4 घंटे तक मुसलसल उसको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर सही समय पर उसके परिवार अगर इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते और सही समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट हो सकता था तो इनकी जान बच सकती थी। मैं यहाँ के खासकर स्थानीय प्रशासन की भी निंदा करता हूँ, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है कि जब ये एफआईआर करने के लिए गए तो वहाँ से इनको जो है खदेड़ा गया, भगाया गया, जबकि इनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पदाधिकारीगण हो, अगर कोई पीड़ित परिवार उनके पास पहुँचता है तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं होती हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको आश्वासन देना चाहिए था, और इस वक्त में इनकी उम्मीद से ज़्यादा खड़े उतरने चाहिए था। तो मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और इस दुख की घड़ी में, इस गम में बराबर का शरीक हूँ। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ख़ासकर अपने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, कि जिन लोग जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक के अगर फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी और इन्हें आसानी के साथ छोड़ दिया जाएगा तो आज रज़िया जो कि एक भाई की बहन थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं और जो इनकी जो माता जी थी, वालिद वालदा दुनिया से जा चुकी हैं। काश अगर इनके पास भी पिता और माता होती तो उनके दर्द को समझ सकते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जिसके पास माता पिता नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो, तो क्या उसका समाज नहीं? इसलिए पूरा समाज ये उनके साथ आज खड़ा है। और मुशाहिद रज़ा भी आपके पास उपस्थित है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक जब तक कि उस बच्ची रज़िया को न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और उसे फांसी दिलवाने का काम करूंगा। हम आईजी डीआईजी के पास आवेदन देंगे जी। अभी कान खोल के नानपुर थाना इसका जवाब दिया आज के डेट में है, तो कल सुबह मॉर्निंग में मिट्टी मिल से पहले आईजी डीआईजी दोनों के पास रिपोर्ट होगा। ऑनलाइन में यहाँ से अभी क्या हुआ था, क्या यानी कि आप जो गए थे वहाँ क्या मामला है, पूरा क्या हुआ था? जी तो नानपुर हम गए थे, उनके घर गए थे। उनका छोटा वाला भाई बोले कि हम बोले कि मरीज कहाँ है बताइए, तो बोले कि नहीं वो शहर घाट में भर्ती है, सिर्फ 2 घंटा में आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोग रुकिए, चाय पीजिए, पानी खाएँ। हमको नहीं, चाय भी नहीं पीना, नाश्ता नहीं करना, हमको मरीज से मुलाकात कराइए, या जिंदा हो या मुर्दा पहले दिखलाइए। तो बोला नहीं वहाँ बेनीपट्टी में भर्ती है। अच्छा, तभी कह रहा कि दरभंगा लेके गया। फिर लास्ट में उनसे डांटे डपटे तब बोला कि टुकड़ी में है। तो वहाँ हम 4 आदमी गए, तो वहाँ लड़की को देखने गए तो वो धक्का मार कर भगा दिया वहाँ से। कौन भगा दिया? वो नानपुर का लड़का सब था, 3-4 लड़का। अच्छा, उनके परिवार वाले जी जी। तो वो लड़की बहुत अंदर में छटपटा रही थी, तो हम डॉक्टर साहब को बोले कि मुलाकात कराइए। जब तक उनके यहाँ गए, जब तक वो स्कॉर्पियो में डाल दिए, अंधेरा था स्कॉर्पियो। तो चिल्ला रही थी लड़की, तो हम हाथ पर उनका सर रख के भी पूछे तो कुछ बोले ही नहीं, खाली चिल्ला रही थी कि दवा पिला दिया, दवा पिला दिया, मर जाएंगे मर जाएंगे, डॉक्टर करने ले चल। 5-6 बार बोली। इसके बाद 2 मिनट के बाद गाड़ी खोल के घंटा ले गई। कुल मिला क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र नाम। कौन है आप यहाँ इसी गाँव के? वार्ड सदस्य है जी, 8 के पंचायत।